अभी हम बात कर रहे हैं विजय पवार जी की। विजय पवार एमपी छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। ये हमारे पास इलाज कराने फीमर बोन के फ्रैक्चर के लिए आए थे। दोस्तों, ये इनका फ्रैक्चर टाइम का एक्सरे है। 1.5 साल पहले 23 जून 2023 को रोड एक्सीडेंट में इनके बाएं पैर के घुटने के ऊपर की हड्डी फीमर बोन और घुटने के नीचे की हड्डी टिबिया और फिबुला दोनों में ओपन फ्रैक्चर हुआ था। इन्होंने शुरुआत में अपना इलाज नागपुर महाराष्ट्र में कराया। वहाँ के इलाज में घुटने के नीचे की हड्डी में तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा था, लेकिन घुटने के ऊपर की हड्डी फीमर बोन में इन्फेक्शन हो गया था। कई ऑपरेशन के बाद भी हड्डी नहीं जुड़ पाई। हम इन एक्सरे में और पैर की फ़ोटोज वीडियो में देख सकते हैं। ये सितंबर 2023 का एक्सरे है, उसके बाद ये दिसंबर 2023 का एक्सरे है, ये मार्च 2024 का एक्सरे है। ये सब इनका इलाज नागपुर में ही चल रहा था। ये फिर इनका एक्सरे जून 2024 का है, फिर ये अगस्त 2024 का एक्सरे है। विजय जी सहारा लेके पैर पे हल्का सा वजन दे के चल तो पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे 1 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया, लेकिन हड्डी नहीं जुड़ पा रही थी। इनको फीमर बोन में इन्फेक्शन था। फिर इनका वहीं पे आगे के इलाज में एक और ऑपरेशन करके हड्डी की सफाई की गई। काफ़ी इलाज के बाद भी जब ये सही नहीं हो पाए तो ये फिर नवंबर 2024 में हमारे यहाँ देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में इलाज कराने के लिए आ गए हैं। हमारे यहाँ इलाज से पहले इनका ये एक्सरे 9 नवंबर 2024 का है। हमारे यहाँ इलाज में इनके जांघ में इलिजारो फ्रेम लगाया गया है। इलिजारो पद्धति से इनका इलाज चल रहा है। तो आइए इनके केस को हम डिटेल में देख लेते हैं, पेशेंट की बातचीत सुन लेते हैं और पेशेंट की डाइट भी हम देख लेंगे। मेरा नाम विजय पवार है। मैं छिंदवाड़ा ज़िले का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश से। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 28 वर्ष है अभी। जैसे क्या बात हुई थी जो इलाज के लिए हमारे पास आना पड़ा था आपको? सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 23 जून 2023 को। तो एक्सीडेंट के समय में सर फीमर और टिबिया दोनों में फ्रैक्चर थे। तो फ्रैक्चर फीमर टिबिया में ऐसा था कि ओपन फ्रैक्चर था। तो हड्डी जो थी चूरा भी हो गई थी, कुछ मतलब फीमर के कुछ पीस बाहर भी आ गए थे। तो शुरुआत में तो मेरा इलाज नागपुर में चला, सर्जरी हुई वहाँ पे। तो सर्जरी एक्चुअली क्या हुआ कि 8 दिन बाद हुई। स्वेलिंग वगैरह कुछ ऐसा था, तो 8 दिन बाद सर्जरी हुई फीमर की। सर्जरी के दूसरे तीसरे दिन से सर क्या हुआ कि फीमर में इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन का इलाज चला। उसके बाद में बोन ग्राफ्ट भी कर दी थी सर्जरी के समय में। तो इन्फेक्शन महीने 1.5 महीने में तो ठीक हो गया था, लेकिन उसके बाद में 2-3 महीने बाद से फिर से इन्फेक्शन मतलब पास आना चालू हो गया। सर्जरी में इसमें प्लेट लगाई थी? हाँ, प्लेट लगी हुई थी। प्लेट लगाई थी। हाँ। कितने ऑपरेशन हो चुके थे आप जब हमारे पास आए थे? सर उस समय मेरे कहने से 3 ऑपरेशन हुए थे। 3 ऑपरेशन हो गए थे। कैसे कैसे हुए थे 3 ऑपरेशन? पहला तो सर्जरी के समय सर्जरी हुई थी, प्लास्टिक सर्जरी। हाँ। उसके बाद में इन्फेक्शन के बाद में क्या हुआ था कि इधर से पूरा ख़राब हो गया था, तो प्लास्टिक सर्जरी करी। उसके बाद में सफाई भी की गई, इन्फेक्शन था तो। और उसके बाद में फिर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद में बोन ग्राफ्ट भी किया। ऐसे करके 3 सर्जरी हो चुकी। विजय जी का ये शुरुआत का एक्सरे है जब इनके फीमर में फ्रैक्चर हुआ था। टिबिया का इनका मामला ठीक चला है, टिबिया में इनको दिक्कत नहीं आई है। फीमर में इनके ये फ्रैक्चर था। फीमर के फ्रैक्चर के लिए जो इलाज इनका हुआ था उसमें इनके ये ऑपरेशन से प्लेट लगी थी। इस प्लेट में इनके इन्फेक्शन बन गया था, तो इन्फेक्शन के भी इलाज हुए थे इनके ऑपरेशन में। दोबारा ऑपरेशन होकर सफाई और एंटीबायोटिक की बीड्स भी डली हुई थी। सीमेंट की एंटीबायोटिक की बीड डली हुई थी। जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी यही स्थिति थी कि इनके बीड्स वगैरह भी डली हुई थी और इन्फेक्शन भी इनके जगह जगह से आता था। कहाँ से आता था थोड़ा अंदाज़ा दे देना कि इन्फेक्शन कहाँ से? ये इस तरफ से आता था, यहाँ से इन्फेक्शन इनमें से आता। हाँ। तो अभी जब हमारा ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद से फिर दोबारा तो इन्फेक्शन नहीं आया? नहीं, उसके बाद से नहीं है। तो हमारे विजय जी के 2 ऑपरेशन हुए। पहले ऑपरेशन में हमने इनके इलिजारो फ्रेम लगाया था और प्लेट निकाली थी और पैर की सफाई करी थी। और दोबारा जब 1-1.5 महीने का अंतराल बीत गया था तो उसके बाद हमने इनके
बोन में कट लगा के कॉटमी करी। ये पहला इनका ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है, जिसमें हमने सफाई करके इनके एल्जेरो फ्रेम लगाया है। और दोबारा जो ऑपरेशन किया है उससे अब हम इनके बोन की लंबाई बढ़ा रहे हैं। ये अभी इनका आज का एक्सरे है, जिसमें अभी इनके इतना गैप धीरे धीरे बोन में बना है और इनमें कैल्शियम भी बनता जा रहा है। जैसे जैसे ये हड्डी नीचे आएगी, किनारे इसके जुड़ने लगेंगे। बाद में फिर इनके और जैसे भी बोन ग्राफ्टिंग वगैरह और कोई सर्जरी होगी तो वो बाद के लिए हमने प्लान कर रखी है। विजय जी, यहाँ जैसे इतने दिन रहे आप, कितना समय रहा हमारे यहाँ इलाज का आपके? सर मैं यहाँ पे आया था 9 नवंबर को आया था और आज 3 तारीख है, 3 जनवरी, तो टोटल 54 दिन हो गए सर यहाँ पे। 2 महीने करीब हो गए। हाँ 2 महीने होते आ गए। इलाज ठीक है यहाँ का? कोई हाँ दिक्कत नहीं है? इलाज बहुत बढ़िया इलाज है। कोई परेशानी तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहना चाहिए उधर तो परेशान हो गए थे और फिर उधर ऐसा इलाज मिलता नहीं है, हर जगह पे ये इलाज नहीं होता। इलेजारो वगैरह लगते हैं लेकिन इतनी केयरिंग से नहीं लगाते हैं। फ्रेम तो लग जाते हैं, आजकल यही चल रहा है तो लग रहा है, लेकिन इतनी केयरिंग नहीं होती है। बस भी ठीक नहीं होता। यहाँ पे मैं और भी पेशेंट देखा तो कई के इलेजारो लगे हुए भी आए हैं तो उनके सक्सेस नहीं है, उनको दोबारा से फ्रेम लगाना पड़ा है हमारे यहाँ। तो वही चीज़ें हैं सर, हर जगह ये सब इलाज मिलता नहीं है सही से। ठीक है, तो अभी हिम्मत रखना और थोड़ा ऐसे हैं, हिम्मत ही बहुत है विजय जी, और थोड़ा इलाज चलेगा अभी, जैसे जैसे आप ठीक हो जाओगे पर ना परेशान। हाँ सर ठीक है। दोस्तों, अगर हम विजय जी के डाइट की बात करें तो विजय जी सुबह नाश्ते में भीगी हुई अंकुरित मूंग, भीगा अंकुरित चना, अनार के दाने, कटी प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, ये सब मिक्स करके लेते हैं। नाश्ते में ही इनका एक और चीज़, 4-5 उबले अंडे, बारीक कटी प्याज, मिर्च, टमाटर के साथ ये लेते हैं। ये फ़ोटो है। हफ्ते में 2 से 3 दिन नारियल का पानी, मौसमी जूस, गन्ने का जूस खाली पेट ये लेते हैं। हफ्ते में 1 से 2 दिन ऑमलेट खाते हैं। हफ्ते में 1 से 2 बार ये मेथी, बथुआ, पालक के पराठे दही फ्राई के साथ खाते हैं। इसके अलावा डेली नाश्ते में ही ये भुना हुआ चने का पाउडर, खजूर, किशमिश, बादाम, अलसी, खसखस, मखना, जंजीर का मिश्रण, 1 गिलास दूध और केला के साथ शेक बनाकर सुबह नाश्ता के साथ प्रतिदिन ये लेते हैं। अगर हम इनके खाने की बात करें तो खाने में सभी प्रकार की हरी सब्जियां लेते हैं। ये बैगन और सेम नहीं खाते हैं। मेथी, पालक, बथुआ, सरसों की भाजी खाते हैं। हफ्ते में 2 बार मटर पनीर की सब्ज़ी खाते हैं। नॉन वेज के लिए ये बताए हैं कि अपना नॉन वेज लोग मीट खा सकते हैं। पौष्टिक दालें कम से कम 1 कटोरी दोनों टाइम ये लेते हैं। और विजय जी ने बताया है कि रोटी के साथ चावल भी ले सकते हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन नहीं है तो रोटी के साथ चावल भी ले सकते हैं। इसके अलावा दूध, दही, रायता, सलाद आदि अन्य चीज़ें भी खा सकते हैं। ये डाइट प्लान खुद विजय जी ने बनाया है अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजा है ताकि मैं लोगों को बता सकूं। दोस्तों, अच्छी रिकवरी के लिए अच्छी डाइट होना ज़रूरी है। अच्छी डाइट के साथ साथ अच्छी नींद लेना ज़रूरी है और पॉजिटिव सकारात्मक सोच रखना ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें विजय जी के अंदर है और ये चीज़ हम विजय जी की रिकवरी में देख सकते हैं। ये विजय जी का 4 दिसंबर 2024 का एक्सरे है, जब इनका दूसरे ऑपरेशन के बाद हड्डी में कट लगाया गया था। हड्डी के इस गैप को भरने के लिए, हड्डी की इस फ्रेगमेंट को नीचे लाके इस गैप को भरने के लिए 4 दिसंबर का ये एक्सरे है। दूसरे ऑपरेशन के लगभग 1 हफ्ते बाद इनका हड्डी बढ़ाने का काम 11-12 दिसंबर को स्टार्ट हुआ और ये फिर इनका अगला एक्सरे 18 दिसंबर 2024 का है, यानी हड्डी बढ़ाने के करीब 6-7 दिन बाद का। और फिर ये इनका एक्सरे 3 जनवरी 2025 का है, मतलब कि दूसरे ऑपरेशन के 1 महीने बाद का, हड्डी बढ़ाने के करीब 20-22 दिन बाद का, 22-23 दिन बाद का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी हड्डी बन रही है। जहाँ से हड्डी कट करके हड्डी बढ़ाई जा रही है, पीछे हड्डी काफ़ी अच्छी बन रही है। हम देख सकते हैं कैल्शियम बहुत अच्छा दिख रहा है। इलाज में ये फ्रेगमेंट धीरे धीरे नीचे लाके इस गैप को भर दिया जाएगा और पीछे नया हड्डी बन जाएगा। दोस्तों, उसके बाद 4 जनवरी 2025 को हॉस्पिटल से विजय जी की छुट्टी हो गई और ये घर चले गए। अब बाकी आगे का ये इनका इलाज जो चलेगा, ये हड्डी बढ़ाने का, तो ये अपना घर पे अपने आप से हड्डी डेली बढ़ाते रहेंगे और समय समय पे एक्सरे करा के हमें भेजते रहेंगे।
कोई भी इनको गाइड की ज़रूरत होगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर लेंगे। दोस्तों विजय जी के केस पे हम लोग पहले भी वीडियो देख चुके हैं। दोस्तों ये विजय पवार जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से यहाँ पे इलाज कराने कुछ दिन पहले आए थे। तो विजय पवार जी, आप मध्य प्रदेश में कहाँ से हो? दोस्तों मैं मध्य प्रदेश और इनके रिकवरी की अपडेट हम आपको फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों अगर कोई हड्डियों की किसी भी समस्या से परेशान हो और अगर वो डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हों तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 264009 9305264009। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट भी हॉस्पिटल आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे कभी कभी सभी का रिप्लाई कर पाना, सभी से बात कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा लोगों की क्वेरी आती है। तो डायरेक्ट आने के लिए देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। ऑटो से 15 मिनट का समय लगता है। भरतपुर में ये हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में कृष्णा नगर गुलजार बाग में स्थित है।